पिछले दिनों हम सभी एक्सरसाइज 17 सॉल्व कर रहे थे। तो कल और परसों 2 दिनों में कुछ भैया बहनों का कमेंट आया है व्हाट्सएप पर। तो उन लोगों का कहना था कि गुरुजी आप ज़्यादा एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो यह ज़्यादा है, हमसे नहीं बन पा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि कल संडे था और परसों मैं इस होमवर्क को दिया था। तो 2 दिनों में 17 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो इसका हिसाब हुआ 8-8, मान के चलिए, एक दिन 8 और एक दिन 9। तो 8 या 9 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, और उसमें भी आजकल लॉकडाउन है। तो फिर भी यदि आपसे इतना भी नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा परिश्रम कीजिए घर पर, और 8-9 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। फिर एक दूसरा भी कमेंट था जिसमें था कि गुरुजी कठिन वाला सवाल बना दीजिए। तो कठिन वाला सवाल ऑब्वियसली ये लास्ट में रहता है। फिर एक तीसरा कमेंट था, उसमें स्पष्ट रूप से था कि क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17, इन चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। शेष क्वेश्चन इजी है, हम लोग बना लेंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो मिला जुला करके निष्कर्ष हम यही निकाले कि आज हम नया एक्सरसाइज नहीं बताएंगे। इसी एक्सरसाइज में यदि आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो आप सॉल्व कीजिए। मैं इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। समय बचाने के ख्याल से मैं इसको अपनी कॉपी में पहले बना लिया हूँ। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इसमें दिया है, ए फार्मर प्रोड्यूस्ड 47,581 oranges of one kind and 64,899 oranges of another kind। मतलब हुआ कि एक किसान है और आप जानते हैं कि ऑरेंज कई प्रकार के मिलते हैं बाज़ार में। तो एक प्रकार का ऑरेंज वह 47,581 उत्पादित किया, मैंने उसके बगीचे में एक तरह का जो ऑरेंज था वह 47,581 उत्पादन हुआ उसका, और दूसरे तरह का जो नारंगी था उसके बगीचे में, उसमें से 64,899 ऑरेंज उसको प्राप्त हुआ। ही मिक्सड दीज ऑरेंजेज, वह इन दोनों प्रकार के ऑरेंज को मिक्स कर दिया, मिला दिया, एंड पैक्ड इन 296 बॉक्सेज, और उन सभी को 296 बॉक्सेज में पैक कर दिया। आप जानते हैं कि फलों को बाज़ार में भेजने से पहले या दूसरे राज्यों को भेजने से पहले उसको बक्से में या कार्टून में पैक करना होता है। तो वह 296 बॉक्स में पैक कर दिया। हाउ मैनी ऑरेंजेज डिड ही पैक इन ए बॉक्स, वह प्रत्येक बक्से में कितने ऑरेंज को पैक किया। तो इसको हम सभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑरेंजेज, पहले प्रकार का ऑरेंज, उसको कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। दूसरे तरह का ऑरेंज उसके बगीचे से कितना मिला, उसको भी यहाँ लिख लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से आया 1,12,480। इतने ऑरेंज उसके बगीचे से प्राप्त हुआ, वह फल, इतने फल वह तोड़ा। अब इनको वह 296 बॉक्सों में पैक किया। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन सिंगल बॉक्स, इसका मतलब कि प्रत्येक बॉक्स में वह कितना पैक किया, इसके लिए इसमें 1,12,480, इसमें 296 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड भी करते हैं। डिवाइड करने के लिए यहीं पर रफ वर्क करना है। यदि आप ओरली कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको कठिनाई होती है तो आप यहाँ रफ वर्क कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 296 3 डिजिट नंबर है, तो इधर 3 डिजिट नंबर 112 है, तो निश्चित रूप से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो फिर 4 डिजिट में देखेंगे, तो 4 डिजिट में 1124 हुआ। तो 3 टाइम में हम सभी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अपने मन में ही इसको मल्टीप्लाई किए हैं, ओरली मल्टीप्लाई किए हैं। तो अगर आपसे संभव नहीं है तो यहाँ रफ कर लीजिए। इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 888 आएगा। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 236 आया। 236 ये 296 से कम है, इसका मतलब कि हम सभी सही तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ऊपर से 8 को नीचे लाएंगे। जब 8 को नीचे लाएंगे तो अब हो गया 2368। यह 8 टाइम में जाएगा। तो 8 टाइम में हम सभी इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सभी कैंसिल हो गए। लास्ट में 0 है। अब इस 0 को नीचे उतारेंगे तो 0 होगा। अब 296 से जब 0 को हम सभी भाग करेंगे तो 0 टाइम में जाएगा, तो इस कारण से ऊपर से 0 हम लगा दिए। इस प्रकार से 380 हम लोग का
क्वोशेंट आया। क्वोशेंट मतलब फार्मर पैक्स 380 ऑरेंजेज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में वह 380 ऑरेंज पैक करता है। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में देख करके उतारना नहीं है, बल्कि अपने मन से उसको समझ करके सॉल्व करना है। कठिनाई होगी तब यहाँ देखना है कि हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है ए फ्रूट सेलर बाउट 14,90,825 बनानाज। एक फल बेचने वाला जो सेलर है वह 14,90,825 केले खरीदता है। वह कहीं से खरीदता है तब तो बेचता है। इफ़ 103 बनानाज वेयर फाउंड रॉटन, उसमें वह देखा कि 103 केले सड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। एंड द रिमेनिंग वेयर पैक्ड इन 529 बास्केट। यदि 103 केले खराब हो गए हैं तो फिर उसको वह हटा देगा, जितना बचा उसको वह 529 बास्केट में पैक कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ बनानाज इन ईच बास्केट, आपको बताना है कि प्रत्येक बास्केट में वह कितने केले पैक किया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो टोटल बनानाज यहाँ लिख लेंगे, वेस्टेड यानी कि बर्बाद हो गया 103, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद से आया 14,90,722, 14,90,722। अब इसको वह पैक किया 529 बास्केट में, तो दैट मीन्स हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बनानाज इन ईच बास्केट, तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए फिर वही काम, राइट साइड में रफ वर्क करना है और लेफ्ट साइड में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भी आप देख रहे हैं ये 3 डिजिट नंबर है 529, यहाँ 3 डिजिट नंबर 149 है, वह छोटा है, इस कारण से ये 4 डिजिट में हम सभी भाग लगाएंगे। अब 4 डिजिट भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, तो ये आ गया 1058, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ गया 432। यह 529 से छोटा है, दैट मीन्स कि यह हमारा रिमाइंडर ठीक आ रहा है। अब ऊपर से 7 को नीचे लाएंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे। यदि मल्टीप्लाई करने में कठिनाई है तो आप यहाँ रफ करिए, अन्यथा ओरली आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व करते जाइए। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 95। अब ऊपर से 2 को नीचे लाएंगे तो इस प्रकार से 952 हुआ। 952 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करके और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ 423। यह भी 529 से छोटा है, दैट मीन्स प्रोसेस हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। अब लास्ट में फिर 2 बचा हुआ है, फिर इसको भी नीचे लाएंगे तो ये हो गया 4232। हम सभी देखे हुए थे एट टाइम से जब मल्टीप्लाई किए थे तो 4232 ही आया था, दैट मीन्स एट टाइम में फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इन ईच बास्केट नंबर ऑफ बनानाज आर 2818। आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर और लिख दिया हूँ, आप ऐसा लिख सकते हैं सो 2818 बनानाज आर पैक्ड इन ईच बास्केट। मुझे विश्वास है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में दिया है रविंदर सोल्ड 325 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹18,925 ईच। रविंदर 325 रेफ्रिजरेटर को बेचा, प्रत्येक को वह 18,925 रुपये में बेचा। उसके पास थे कितने रेफ्रिजरेटर? 325 थे और प्रत्येक को वह 18,925 में बेचा। फ्रॉम दिस मनी ही बाउट 125 टीवी सेट्स। इसको बेचने से यानी कि 325 रेफ्रिजरेटर को बेचने से उसको जो राशि प्राप्त हुई उससे वह टीवी सेट खरीदा। कितना खरीदा? तो 125 को खरीदा। अब फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट, प्रत्येक टीवी सेट का प्राइस आपको बताना है। क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे मनी रिसीव्ड बाय रविंदर, वह 325 रेफ्रिजरेटर को बेचा है तो 325 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 61,50,625, 61,50,625 रुपया उसको प्राप्त हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं हम यहाँ रफ वर्क किए हैं और रफ वर्क करने के बाद से जो आया उसको हम यहाँ लिखे हैं। अब इन पैसों से वह टीवी सेट खरीदा, तो प्रत्येक टीवी सेट का कॉस्ट हमको पता करना है। तो इस प्रकार से हम सभी इसको डिवाइड कर देंगे। इतने रुपये में 125 टीवी सेट खरीदा है तो इस कारण से 125 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड वैसे ही करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह, हम सभी बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 125 है और यहाँ 615 है, यानी कि डिवाइड होगा 4 टाइम में हम सभी इसको डिवाइड करेंगे।
मल्टीप्लाई करके आया 500, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 115 आया, ऊपर से 0 लाएंगे। तो मुझे विश्वास है आप इसको कर लेंगे। फिर भी मैं यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ। लास्ट में हम सभी लिखेंगे सो प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इज 49,205 रुपीज़। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है ए मैन सोल्ड 2,568 गोट्स एट ₹569 ईच। गोट मीन्स बकरी। एक व्यक्ति है, वह है, उसके पास 2,568 गोट होगा, बकरी होगी, और वह प्रत्येक बकरी को 569 रुपया में बेचा। 569 रुपया में प्रत्येक को बेचा, मैंने एक बकरी को वह 569 रुपये में बेचा। इस प्रकार से 2,568 बकरी को बेच दिया तो उसको पैसा मिला होगा। विथ दिस मनी ही बाउट वन मोटरसाइकिल। उन पैसों से वह एक मोटरसाइकिल खरीदा। कितना में खरीदा? तो 66,792 रुपीज़। एंड सम सीप, एक मोटरसाइकिल खरीद लिया और फिर जो पैसे बचे उससे कुछ सीप को खरीद लिया, भेड़िया को खरीद लिया, भेड़ को। इफ़ द प्राइस ऑफ वन सीप इज ₹840, यदि एक भेड़ का दाम 840 रुपया है तो हाउ मेनी सीप डिड ही बाई, वह कितने भेड़ को खरीदा, ये आपको बतलाना है। इसको सॉल्व करेंगे। मनी रिसीव्ड, कितना रुपया उसको प्राप्त हुआ बकरियों को बेचने से, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद से 14,61,192 रुपया उसको प्राप्त हुआ। अब इस 14,61,192 रुपया से वह एक मोटरसाइकिल खरीदा, तो मोटरसाइकिल में उसको खर्च हुआ 66,792, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रकार से बचा 13,94,400 रुपया। अब इन्हीं पैसों से वह भेड़ों को, एक भेड़ का कॉस्ट दिया हुआ है 840 रुपया, तो वह कितने भेड़ों को खरीदा, सो नंबर ऑफ शिप्स। इसके लिए हम सभी 13,94,400 रुपया में डिवाइड कर देंगे 840 रुपया से, तो आएगा 1,660। दैट मीन्स ही बाई 1,660 शिप्स। इस प्रकार से हम आपकी बात को मानते हुए ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। मुझे विश्वास है आप इन क्वेश्चन को समझ करके अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। यदि और भी कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बाकी रह गया है, आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो उसको भी आज कर लेना है।